तो आज हम इतिहास की धूल में नहीं झांक रहे, बल्कि हम कह सकते हैं एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में जा रहे हैं। और ये तकनीक है यज्ञ। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि ब्रह्मांड के साथ एक कनेक्शन बन सके, उसकी व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। ये जो कहा गया है ना, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि है, मतलब ये यज्ञ ब्रह्मांड की नाभि है। ये बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ सिर्फ एक पूजा पाठ या रिचुअल नहीं था। ये तो वो सेंट्रल पॉइंट था, वो हब था जो हम इंसानों की दुनिया को कॉस्मिक फोर्सेस से, ब्रह्मांड की शक्तियों से सीधा जोड़ता था। तो यज्ञ की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, और वो प्रॉब्लम है रित। रित क्या है? आप इसे कॉस्मिक ऑर्डर या कॉस्मिक लॉ समझ सकते हैं। मतलब वो नियम जो हर चीज को चला रहा है, सूरज का उगना, मौसम का बदलना, यहां तक कि इंसानों का सही बर्ताव भी। और माना जाता है कि देवता भी इसी नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो चलिए अब इस कॉस्मिक टूलकिट के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। यह है यूप। ये पूरे रिचुअल का कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंकर है। अब ये जो यूप है ना, इसे बस एक लकड़ी का खंभा समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये एक कॉन्डुइट है, एक तरह की एक्सिस मुंडी या विश्वधुरी, जो यज्ञ के लिए उस सेक्रेड स्पेस को क्रिएट करती है। ये वो कनेक्शन है जो धरती की वेदी को सीधा आसमान से जोड़ता है। और इसकी डिजाइन कमाल की है। हर छोटी से छोटी डिटेल का एक मतलब है। जैसे इसका शेप एकदम प्रिसाइसली ऑक्टोगोनल यानी अष्टकोणीय होता है। इसे बनाने के लिए भी खास लकड़ियां जैसे पलाश या खैर इस्तेमाल होती थीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसकी हाइट वो यजमान, मतलब जो यज्ञ करवा रहा है, उसकी हाइट के हिसाब से तय होती थी। सब कुछ एकदम कैलिब्रेटेड था ताकि ये रिचुअल उस इंसान और कॉस्मिक फोर्सेस के साथ परफेक्टली अलाइन हो सके। चलिए यूप से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स की जिनसे पवित्र अमृत यानी सोम की आहुति दी जाती थी। तो कितने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे सोम यज्ञ में? पूरे 9 अलग अलग तरह के प्याले इस्तेमाल होते थे। इन्हें कहते थे चमस। और मजे की बात यह है कि हर चमस इस पूरे सेरेमनी के एक स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट के लिए यूनिकली बनाया जाता था। अब ये टेबल देखिए, कितना ब्रिलियंट सिस्टम है ये। हर प्याला मतलब हर चम्मच अपने यूजर के लिए कस्टम मेड है, और हर एक का अपना एक यूनिक आइडेंटिफाइंग मार्क भी है। ऐसा क्यों? ताकि इतने कॉम्प्लेक्स रिचुअल में जरा भी गलती ना हो और प्रिसीजन और ऑर्डर बना रहे। पर असल मजा तो अब आएगा। ये देखना कि कैसे इन टूल्स का फिजिकल फॉर्म, उनका शेप सीधे सीधे उनके फंक्शन से जुड़ा हुआ था। ये देखिए, ये सिर्फ आर्टिस्ट्री नहीं है, ये सेक्रेड इंजीनियरिंग है। डिजाइन ऐसा है कि हर काम सही तरीके से और सही इंसान ही करे, कोई और नहीं। जैसे इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ब्रह्मा चमस का हैंडल एकदम स्क्वायर है, जो हेड प्रीस्ट की स्टेबल ओवरसीइंग रोल को दिखाता है। वहीं नेष्टु चमस का हैंडल दाईं ओर मुड़ा हुआ है। हो सकता है इसका कोई ऑर्गोनॉमिक रीजन हो, या रिचुअल के फ्लो में ये डायरेक्शन देने के काम आता हो। तो आखिर में बात वही आती है, इन सब इंट्रिकेट टूल्स को उस बड़े पर्पस से जोड़ना होगा जो है यूनिवर्स का ऑर्डर बनाए रखना। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि इन प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जब यज्ञ किया जाता था तो उसे एक होलिस्टिक एक्ट की तरह देखा जाता था। मतलब एक ऐसा काम जिसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि हर चीज पर पड़ता था, पर्सनल वेलबींग से लेकर एटमॉस्फेयर और एग्रीकल्चर तक, एग्जिस्टेंस के हर पहलू में हार्मनी लाने के लिए। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर ये सब उस जमाने के इंस्ट्रूमेंट्स थे कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन करने के लिए, तो आज हम अपनी दुनिया में, अपनी यूनिवर्स में ऑर्डर लाने के लिए किन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी है, फिलॉसफी है, या कुछ और है?